पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी के एक बयान ने राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने उसी बयान से जुड़ा एक पोस्टर भी जारी किया है। बता दें कि इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। कभी बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर तंज कसते हुए पोस्टर जारी किया जाता है, तो कभी कांग्रेस की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी या एस जयशंकर पर तंज कसने वाला पोस्टर जारी कर दिया जाता है। अब हाल का ऐसा कौन सा मामला है जिससे विवाद बढ़ा हुआ है, जानेंगे आगे वीडियो में। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। सबसे पहले आपको एक पोस्ट पढ़कर सुनाते हैं। लिखा है कि दुनिया भर में घूम घूम कर विश्व गुरु की डफली बजाने वाले नरेंद्र मोदी की पोल खुल गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 6,861 करोड़ रुपए दे दिए हैं। सिर्फ 3 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मसातो कांडा से मिले थे और 3 दिन बाद ही पाकिस्तान को बड़ी रकम दे दी गई है। इससे पहले आईएमएफ पर भी मोदी सरकार का जोर नहीं चला था और पाकिस्तान को कर्ज मिल गया था, वो भी तब जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था। साफ है, नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर हमारे देश का बहुत नुकसान किया है। ये नुकसान इस वजह से हुआ है कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि चमकाने, फोटो खिंचवाने और फर्जी विश्वगुरु बनने की डफली बजाने में लगे रहे। बता दें कि यह पोस्ट सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया है। दरअसल इस पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश नीतियों की आलोचना की जा रही है। अब ये वीडियो देखिए। जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो की, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। ये कांग्रेस नेता पवन खेड़ा है। इन्होंने भी पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। अब ऐसा क्यों है, विस्तार से जानते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार जारी है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर तरह तरह के विवादित पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं। हाल ही में मंगलवार देर रात कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्टर जारी किया गया। उस पोस्टर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो है, जिसमें ट्रंप मोदी को सरेंडर करने को कहते हैं और मोदी जी हजूर कहते हैं। कांग्रेस ने इस पोस्टर पर लिखा कि नरेंद्र सरेंडर नहीं करना था। इतना ही नहीं, भोपाल में मंगलवार को ही राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करने के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और मोदी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर कर दिए। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी
71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। बस फिर क्या था, राहुल गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी नेता ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया। जी हां, बीजेपी की ओर से असम सरकार में मंत्री अशोक सिंघल ने भी देर रात एक पोस्टर जारी किया, जिसमें राहुल गांधी का फोटो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ लगाया गया है। मुनीर राहुल के गले में निशाने पाकिस्तान पहना रहे हैं। इसके अलावा उस पोस्टर में 1 एजेंडा 1 ड्रीम भी लिखा हुआ है। अब इसे कांग्रेस की पोस्टर का जवाब कह ले या फिर राहुल गांधी के बयान का। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये पोस्टर वार पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रहा है। इससे पहले की बात करें तो 20 मई को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने 2 पोस्टर जारी किए। एक में राहुल गांधी का चेहरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ मिक्स था और राहुल को मीर जाफर बताया। मामला यही नहीं रुका, इसके जवाब में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक पोस्टर जारी कर विदेश मंत्री एस जयशंकर को जयचंद करार दिया। वहीं अमित मालवीय ने दूसरे पोस्टर में राहुल गांधी को आज के समय का मीर जाफर बताया। उसमें राहुल गांधी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की पीठ पर चढ़कर पाकिस्तान से भारत में झांकते हुए पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए। नीचे से शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि और तेज आवाज में पूछो। अब देखा जाए तो ये पोस्टर वॉर ऑपरेशन सिंदूर से ही संबंधित है, जिसमें से हाल के पोस्टर से विवाद बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि भोपाल में मोदी को लेकर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी, उसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक और उचित टिप्पणी करके राहुल गांधी जी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद के लायक योग्यता और परिपक्वता उनके अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक सरेंडर की बात है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप वही नेता हैं जिन्होंने 2 साल पहले मार्च 2023 में विदेश में जाकर ये कहा था कि अमेरिका और यूरोप आकर भारत के अंदर लोकतंत्र के लिए हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। ये होता है सरेंडर। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। खैर, बीजेपी और कांग्रेस के इस पोस्टर वॉर को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बेधड़क खबर।